नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है ये उन्हीं टॉपिकों से लिए गए हैं जो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जिनको हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उनसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन जो अपना है वो कह रहा है कि 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भाई कौन से क्रम में जोड़ा जा रहा है? श्रेणी क्रम में। ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम के लिए बोल रहा है। तो कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। सुनो, ये कौन से क्रम में है? यहां पे बोल रहा है कि ये जो है ये भाई साहब श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम यहाँ पे आपको दे रखा है। तो श्रेणी क्रम में मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में भाई कुछ नहीं करना है, जो भी प्रतिरोध आएगा उन सभी को जोड़ देना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, 3, एक दे रखा है 2 और एक दे रखा है 5। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया? 10। यानी कि अपना जो यहाँ पे आंसर आया वो आया 10 ओम। अब देखो 10 यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन बी है, किंतु डी है। तो डी ऑप्शन में क्या है ना कि ओम नहीं लगाया हुआ, तो ये जो अपना आंसर गलत हो जाएगा और अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? यहाँ पे ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीरीज में आपको सभी को जोड़ देना है, सीरीज में आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 200 वोल्ट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे प्रति किलो वोल्ट हावर की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? देखो सुनो, ये कह रहा है कि 200 वोल्ट के कितने लैंप जलाने हैं? 5। भाई एक लैंप 200 वोल्ट का, तो 5 लैंप कितने वोल्ट हो जाएगा टोटल? 1000 वोल्ट। सही बात है, मतलब 1000 वोल्ट। अच्छा, ये कितने घंटे चला रहा है? 4 घंटे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई 1000 वोल्ट जो है वो 4 घंटे चल रहा है, तो 4 से मैं गुणा करूंगा। तो 4 से जब मैंने गुणा किया तो टोटल जो यहां पे वैल्यू आई कितनी आई भाई? 4000। बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये 4000 वोल्ट है। 4000 क्या है? ये वोल्ट है। तो अगर मैं इसको किलो वोल्ट हावर्स में चेंज करूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किलो वोल्ट हावर्स में चेंज करना हो तो उसको क्या कर दो? 1000 से भाग कर दो। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? इस 4000 में भाग किसका दे दूंगा? 1000 का। सही बात है भाई, ठीक है, 1000 का इसमें भाग दे देंगे तो 3 जीरो से क्या कट जाएगी? 3 जीरो, तो क्या बच गया? 4। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो आया यहाँ पे अपने पास 4 वोल्ट आ गया। टोटल जो खपत हुई, 4 किलो वोल्ट यहाँ पे क्या हो गई? खपत हो गई 4 किलो वोल्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 50 पैसे 1 किलो वोल्ट के हैं। भाई 50 पैसे अगर 1 किलो वोल्ट के कितने पैसे हैं? 50। तो मैं 4 से गुणा अगर 50 पैसे को करूंगा तो 200 पैसे आ जाएंगे, और 200 पैसे को हम क्या कहते हैं? 2 रुपए कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? 2 रुपए। यानी कि डी वाला जो है ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो मुझे लगता है ये भी आपका क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 200 वोल्ट और 500 वोल्ट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध खालिस्तान होगा। मतलब ये 200 वोल्ट और 500 वोल्ट का 2 लैंप है, इनको समान वोल्टेज दिया गया, बराबर मात्रा में वोल्टेज दिया गया है। तो इनका जो प्रतिरोध है वो किसका भाई ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, ये यही पूछ रहा है। तो 200 वोल्ट वाला लैंप जो है, देखो 200 वोल्ट का यहां पे वोल्टेज क्या है? समान। और जब वोल्टेज समान होता है तो जो भी युक्ति कम वोल्ट की रहेगी उसी का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ज्यादा, यानी कि अधिक रहेगा। तो यहां पे अपना आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लंबी संचारण लाइन, जो पारेषण लाइन होती है, ये बात उसकी कर रहा है कि जो लंबी संचारण लाइन होती है उनके वोल्टेज जो होता है वो खालिस्तान में मापी जाती है। मतलब किससे मापी जाती है, पूछ ये रहा है। तो देखो लंबी जो संचार वाली लाइनें होती है उन्हें हम किलो वोल्ट मापी से मापते हैं। किलो वोल्ट मापी, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? सी। तो किलो वोल्ट मापी में क्या होता है? देखो भाई वोल्ट जो होता है ना उसको किलो वोल्ट में बदलने के लिए हमेशा 1000 से गुणा किया जाता है। किससे? 1000 से। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक खालिस्तान है, मतलब पूछ रहा है कि प्रतिरोध का भाई मात्रक क्या है। तो सभी को मालूम है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है भाई, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, जिसको ओमेगा से दर्शाया जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है उससे दर्शाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा, पहले से ही क्लियर होगा, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, चलो तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र, भाई संधारित्र किसको बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं कैपेसिटर को। तो कह रहा है कि संधारित्र कार्य करता है। तो ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कैपेसिटर होता है वो एसी पे भी कार्य करता है और डीसी पे भी कार्य करता है, मतलब दोनों पे कार्य करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। चलो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी एल लंबाई के चालक के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसे 3L कर दिया जाता है, 3L, यानी कि उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया गया। और देखो एक चीज बोली है यहाँ पे, आयतन में बिना परिवर्तन किए, मतलब आयतन में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये कह रहा है कि उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R हो जाएगा। तो R की वैल्यू आपको बतानी है। सुनो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और अच्छे से आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं। सुनो, यहां पे ये कह रहा है कि कोई भी यहां पे एक आपने एक चालक तार ले लिया, मान लीजिए ये चालक तार हमने ले लिया। अब कह रहा है कि इसका कोई प्रतिरोध है, माना कि कोई भी प्रतिरोध है, जैसे कि X प्रतिरोध है इसका। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है। पहले इसका L प्रतिरोध था, ठीक है, जब इसने L बताया है तो हम L ही ले लेते हैं। पहले प्रतिरोध इसका L था, बाद में इसने क्या किया कि इसकी जो लेंथ है ना, सॉरी लेंथ है, L लंबाई, ये प्रतिरोध नहीं, L जो ये लेंथ है इसको क्या कर दिया इसने 3 गुना बढ़ा दिया लेंथ को। तो पहले L था, अभी 3 गुना बढ़ा दिया, तो ये 3L हो जाएगा। मतलब इसकी लेंथ क्या हो गई, 3 गुनी बढ़ गई। लेकिन इसकी चौड़ाई जो है या फिर इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो सुनो, ये जो यहाँ पे 2 गुना बढ़ा, ये अलग से इसने कहीं से लाया नहीं ये माल, ये इसी को पिघलाकर लंबा किया गया है। तो जब पिघलाकर ये लंबा किया है तो आप समझ सकते हैं कि अब ये जो चालक तार होगा ये पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी में से इसको बढ़ाकर कितना गुना कर दिया, 3 गुना। बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने पढ़ाया था प्रतिरोध में कि जब भी चालक तार की लेंथ यदि 2 गुनी कर दे तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, 3 गुनी कर दे तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। लेकिन यदि मोटाई को, ध्यान रहे कि मोटाई के प्रतिरोध विलोमानुपाती होता है, यानी कि मोटाई को यदि आप बढ़ाओगे, मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्यों? मोटाई में आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर पाएंगे। लेकिन यदि मोटाई घटेगी, जैसे जैसे मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध इसका बढ़ता जाएगा। तो देखो, एक तो लेंथ की वजह से इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो लेंथ की वजह से कितना गुना बढ़ गया, लेंथ की वजह से आपका बढ़ गया 3 गुना। ठीक है, और देखो इसकी जो पहले मोटाई थी वह अब 1/3 हो गई, तो इसकी वजह से भी 3 गुना प्रतिरोध बढ़ेगा। तो माना पहले प्रतिरोध इसका 1 ओम था, तो अभी कितना हो गया था, लंबाई की वजह से 3, और मोटाई की वजह से अब इस 3 का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस अब हो जाएगा वो हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, तो ये चीज आपके क्लियर समझ में आ गई होगी कि इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 9 ओम, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। दोस्तों, अगर इस तरीके का वीडियो जो क्वेश्चन टाइम में आपको बना रहा हूं तो यदि पसंद आए तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि मैं बोर्ड पे आपको इन क्वेश्चनों को करवाऊं या फिर आपको इस तरीके से करवा रहा हूं वो बेटर लग रहा है। मेरे हिसाब से इस तरीके से करवा रहा हूं अच्छा लग रहा है, इसमें टाइम की भी हमारी बचत होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पे मैं थ्योरेटिकल आपको पढ़ाता हूं, खोल के पढ़ाता हूं। ठीक है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, बाकी मैं ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, मतलब टॉपिक से संबंधित है। तो ये जो अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक था उसी से संबंधित है और उसी में से हम क्वेश्चन लिए हैं। चलिए, तो अगर आपको मजा आ रहा है या पसंद आया है तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे अगले वीडियो के लिए बोलेंगे, आप कमेंट्स में कमेंट्स कर देंगे कि अगला वीडियो भी आपको चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है। भाई मैंने बताया था कि चालकता का मात्रक जो होता है 2 होता है, एक तो मोह होता है, एक क्या होता है, मोह होता है, और एक क्या होता है, साइमन होता है। चालकता का मात्रक एक साइमन भी होता है और एक क्या होता है, मोह होता है। तो ये भी मुझे लगता है कि आपका क्लियर होगा पहले से ही। तो चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है
कि विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। देखो ये ऐसे कह रहा है कि विद्युतीय जो बल रेखाएं होती है ना वो कहां से चलकर कहां खत्म होती है। तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत रेखा या फिर इलेक्ट्रॉनों का जो गमन होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखो आपको दे रखा है कि धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पर क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर नंबर ये जो ए है ये वाला आंसर कर देना है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराया जाए तो रेशम में होगा। सुनो, मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला जो चैप्टर था उसमें मैंने पढ़ाया था कि थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने कांच के टुकड़े को एक रेशम के कपड़े से घर्षण किया, मतलब रगड़ा दोनों को। तो जब रगड़ा तो उसने पाया कि जो कांच का टुकड़ा था वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, है ना। यानी कि कांच का टुकड़ा जो था वो अपनी ओर क्या कर रहा था, कांच का टुकड़ा कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, मतलब उसमें एक खींचने वाला बल आ गया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा जाएगा तो रेशम क्या हो जाएगा, तो रेशम यहाँ पे ध्यान रखे ऋणावेशी हो जाएगा, यानी कि रेशम के टुकड़े में ऋणावेशी आवेश आ जाएंगे, ऋण आवेश आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या दे देना है, बी। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। भाई मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, समझाया था बहुत अच्छे से, धनावेश, ऋणावेश और आवेशहीन तीनों ही चीज बताई थी कि देखो परमाणु जो होता है इसमें क्या होता है, एक नाभिकी होती है। तो नाभिकी के अंदर जो थे वो थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिकी में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर पाए जाते हैं। सही बात है, चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इसमें प्रोटॉन तो होता है धनावेशी। प्रोटॉन क्या होता है भाई, धनावेशी होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो रहेगा वो धनावेशी रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन, ये ऋणावेशी होता है। इनका आवेश भी मैंने आपको बताया था, है ना भाई। तो आवेश भी सारी चीज बता दी थी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो होता है, -19 तो होगा इलेक्ट्रॉन का, और 1.6 देखो यहां पे आपको आगे में माइनस लगाना है इलेक्ट्रॉन में। 1.6 इंटू 10⁻, माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पे 19 करना है डायरेक्ट। ठीक है, ओ सॉरी माइनस तो लगेगा, मतलब आगे में माइनस नहीं लगाना है। तो ये जो था ये किसका था, प्रोटॉन का था। और मैंने कहा था कि न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है, मतलब आवेश रहित होता है, उदासीन होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन होगा। तो ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसे क्या कहते हैं। भाई प्रतिरोध को मापने वाला जो मीटर होगा वो क्या होगा, ओम मीटर होगा। कौन सा मीटर, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और उसको जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, ओम मीटर से मापा जाता है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। भाई मैंने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई और इतने अच्छे से पढ़ाई कि शायद आप नहीं भूले होंगे, और आप आसानी से अगर मेरा वीडियो पढ़े हैं तो आसानी से इसका आप आंसर दे सकते हैं कि विद्युत अपघट्य में धारा का जो प्रवाह होता है। देखो एक तो यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रॉनों से होता है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे तो धारा का प्रवाह होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने कहा था कि परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कितने, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनों का गमन होने के कारण ही एक परमाणु, तो पदार्थ में असंख्य परमाणु होते हैं। आप सोचोगे कि एक दो इलेक्ट्रॉनों से ही क्या विद्युत धारा का गमन हो रहा है, क्या, नहीं भाई। एक परमाणु में उसकी अंतिम कक्षा में 1 से 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो एक पदार्थ में असंख्य परमाणु पाए जाते हैं, और असंख्य परमाणु है तो असंख्य ही उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो विद्युत का प्रवाह होगा वो किससे होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होगा। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा एक राशि है। देखो राशियां अदिश राशियां होती है,
सदिश राशियां होती है। तो ये आपको याद ही रखना है कि विद्युत धारा जो होती है ये एक अदिश राशि है। ये एक क्या है भाई, अदिश राशि, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो भाई ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगी। देखो भाई यहां पे अगर बात करें विभव की, तो विभव हमेशा समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो विभव हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, किंतु विद्युत धारा अलग अलग रहेगी। देखो विद्युत धारा, क्योंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो अलग अलग जो भी यहाँ पे विद्युत धारा बहेगी, यानी कि परिपथ में अलग अलग धारा बहेगी, वो अलग अलग बहेगी, ये अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो मिश्रित प्रतिरोध पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या है, परिपथ यहाँ पे दिया गया है, यानी कि धारा ए से चलकर यहां पे दो प्रतिरोध लगाए गए हैं जो कि दोनों ही समांतर क्रम में हैं। उसके बाद यहां पे 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं, वो तीनों भी समांतर क्रम में हैं। उसके बाद धारा बी तक पहुंच रही है। तो ये कह रहा है कि भाई साहब इसका टोटल जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध, वो क्या होगा। सुनो मेरी बात सुनो, यहां पे आप कहोगे कि इसमें मिश्रित परिपथ कहां बना, तो मिश्रित परिपथ बना है, कैसे बना है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो यहां पे 8 ओम और 8 ओम, ये किसमें, समांतर में। तो समांतर में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहां पे क्या है, 8, ठीक है। 8 का भाग 8 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। मैंने पढ़ा रखा है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, तो 1 आ जाएगा, और ऊपर भी आप क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 1 कर दिया, सॉरी प्लस करेंगे यहाँ पे। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, और 2 से 8 को काटेंगे तो 1 बट्टा कितना आया भाई, 4। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस आया टोटल वो आ गया 1/4, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो 1/4 वैल्यू आती है ये 1/r की आती है। 1/r = 1/4, ठीक है। तो इधर अगर r की वैल्यू चाहिए तो r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो भाई इसको क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। तो उल्टा जो करेंगे तो हमारा प्रतिरोध यहाँ पे कितना आया, 4 ओम, यानी कि यहाँ टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे एक ये प्रतिरोध केवल एक प्रतिरोध बन गया और इससे जुड़ गया, तो ये कितने ओम का आ गया, 4 ओम का। अभी अगर आगे हम देखते हैं तो ये तीनों भी समांतर में है, तो तीनों समांतर में है। देखो तीनों अगर समांतर में है तो क्या करेंगे, वही करेंगे, यानी कि जो R1 जो भी है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। तो चलो देख लेते हैं, 1/R1 यहाँ पे 1/R का मान कितना है, 9 + 1/R1 का मान 9, 2 का मान 9, और यहाँ भी मान कितना है इसका, 9। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा, 9, और ऊपर में देखो सभी में, यानी कि 9 का भाग 9 में एक बार, तो 1 + 1 + 1, ठीक है। ये आप सब समझते हैं। तो ये टोटल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 9, यहाँ पे 3/9 हो गया। अगर इनको काटेंगे तो टोटल जो हमारे पास इक्वल वैल्यू आई वो कितनी आ गई, यहाँ पे 3। तो देखो भाई पहले यहाँ पे इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया था, यहाँ पे 8 और 8 जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आया था 4 और इनका टोटल आया 3। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, क्यों, अब ये भी सीरीज में बन गया भाई, ये भी सीरीज में बन गया और ये भी सीरीज में बन गया, क्योंकि तुल्य निकाल लिया ना। तो अभी देखो यहाँ पे सीरीज में आ गए दोनों, तो 4 और 3 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 ओम आ जाएगा। तो अपना आंसर जो रहेगा वो यहाँ पे कितना ओम रहेगा भाई, 7 ओम। तो देखो 7 ओम कहाँ दे रखा है, ये रहा 7 ओम हमारे पास, ये यहाँ पे आ गया। तो सी ऑप्शन जो है यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों लगता है कि मुझे कि आपको ये क्वेश्चन बेहद ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूला, लाइक वीडियो को कर दो, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। बाकी जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।